मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आर्या अभिनव क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार में। मित्रों, जब महफिल लगती है शादी समारोह के शुभ अवसर पर, तो उसी क्रम में बारातियों से शरारतियों के द्वारा पात्र परिचय पूछा जाता है और सामूहिक परिचय पूछा जाता है, व्यक्तिगत परिचय पूछा जाता है। इन सब के बावजूद मैंने अपने पिछले वीडियो में पात्र परिचय, सामूहिक पात्र परिचय बता चुका हूँ। आज मैं उन दो प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और वक्ता असमंजस में आ जाते हैं कि इनका जवाब कैसे और क्या सटीक। क्योंकि उस तरह के प्रश्न का जवाब पहले नहीं दिए होते हैं या उस तरह का प्रश्न उन्हें नहीं मिलता है, तो उस पर तुरंत उसी क्षण सोचना थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो एक बार की बात यह हुई कि बारात में शरारतियों के द्वारा बारात से जो प्रश्न पूछे गए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि आप तमाम बारातीगण जो इस गांव में पधारे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य है कि वर एवं वधू का महामिलन कराकर दोनों के इस मिलन समारोह को सार्थक बना देना और वर एवं वधू का जो विवाह है इसे पूर्ण रूप देना। और आज हम लोग उसी उद्देश्य से इस महफिल में भी उपस्थित हुए। लेकिन आप बारातियों से एक शर्त है, यदि आप हमारे समाज की बिटिया के साथ अपने वर का विवाह कराना चाहते हैं, तो आपको ये शर्त पूरा करना होगा। एक मजाकिया अंदाज में पूछा गया था। सर ये है हमारा कि आप हमारे गांव के बगल में जो नदी बहती है, इस नदी की पानी को दूध के पानी में बदलकर, जिस तरह से नदी में पानी की धार बहती है, उसी तरह से दूध का धार बहे और वहां पानी के जगह दूध ही बहे। तो सामान्य बाराती तो असमंजस में पड़ गए और वक्ता थे नए नवेले वक्ता, वो भी असमंजस में पड़ गए। तो उसमें एक बूढ़े वक्ता आए थे, उन्होंने जिस तरह अंदाज में उनका जवाब दिया, बिल्कुल ही सटीक उसका उत्तर था। तो चलिए हम बताते हैं कि वे बुजुर्ग वरात किस तरह से उसे स्वागत दिए, किस तरह से उस प्रश्न का उत्तर दिए। तो उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा, सबसे पहले अपने वाणी के पहले शुरुआती दौर में जो बातें होती है उसे बोलने के बाद उन्होंने कहा, हे महाशय, आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है श्रीमान, मैं इसके उत्तर को पूर्ण रूप दे सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। और जो सार्थक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके नदी में दूध की धार बहा सकता हूँ। बस आप अपने पानी को महाशय नदी से बाहर निकाल लीजिए। जब आप खाली करेंगे तो तब ना उसमें हम दूध डालेंगे। आप एक काम कीजिए कि आप अपने नदी में बहने वाले पानियों को समेट लीजिए और देखिए हम बारातियों के पास उतनी शक्ति है कि हम चाहें तो आपके नदी में दूध की धार को प्रवाहित करा सकते हैं। बस ये क्या था? ये तो एक अजीब बात थी। ये इसे हल करना और इस पानी को बाहर निकालना और उसके जगह दूध को देना, दोनों ही कठिन काम हो गया। ना बारात और ना शरारत, दोनों के लिए कठिन काम हो गया। तो प्रश्न का उत्तर मित्रों इसी जगह उन्हें मिल गया। और दूसरा प्रश्न इस कदर किए जाते हैं और इस कदर किए गए थे कि पूछे गए, अच्छा आपने मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत बिल्कुल सटीक और सही है, लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि आप बताइए, आप सब बाराती कितने मन है?
यहाँ मन का मतलब 40 kg का जो मन होता है उससे नहीं है दोस्तों। यहाँ मन का अर्थ है कि बारातियों के मन में क्या सब चल रहे होते हैं। तो बारात सारे लोग जो आते हैं, वर के साथ समधी जी एवं आसपास के मित्रजन सभी बारात होते हैं। लेकिन बारात में 3 तरह के मन होते हैं। तो उन बुजुर्ग आदमियों ने कहा कि हे महाशय, हे श्रीमान, हे सरियात्रीबिंद, हम बारात जो आए हैं, हम बरियात्रीगण पक्के 3 मन। और उन्होंने कहा कि पहला जो मन है हमारे दुल्हा जी का मन है, दुल्हा जी का उनका ये मन है कि हमें सुंदर, सुशील और व्यवहारिक कन्या मिले। और उनके पिताश्री समधी जी जो है, उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमें ढेर सारा मान सम्मान, ढेर सारा सामान और हमें ढेर सारा दान दहेज मिले। और हम बरियातियों का जो मन होता है, बस हम बरियातियों का यही मन होता है कि हमारे स्वागत सत्कार, मान सम्मान, खान पान, उत्तम आसन, इन सबों में एक पूरी अच्छी व्यवस्था हो और हमें अच्छा विचारधारा से जुड़ाव हो। और हम बरियातियों के लिए ये सब मायने रखते हैं। और इसी तरह से 3 मन बारात के लिए खान पान, उत्तम आसन, मान मनोहार और लड़का प्रसाद के लिए, वर के लिए सुंदर व सुशील कन्या और समधी जी के लिए दान दहेज, ये सारी चीजें। तो उसी समय बरियातियों की जय जयकार होती है और उसी समय वक्ता को भी स्वहृदय से धन्यवाद प्रस्तुत सरियात्रियों की तरफ से किए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप इन दोनों प्रश्न का उत्तर जहां कहीं भी मौका मिले आप सटीक ढंग से दे पाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।